अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 30 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर है डियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और फिर इनकी मखसूस नशिस्तों का मामला है। और इस मामले के ऊपर एक ऐसा काम हो गया है जिसके बाद आप फिल बदी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसे कहते हैं जोरदार चमाटा, तमाचा या थप्पड़ रसीद करना। वेरी इंपॉर्टेंटली थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। असल में कार्रवाई डाली थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने और उसके रिस्पॉन्ड में जो कुछ कर डाला है मौजूद जजेस ने, वो वर्थ लिसनिंग है। आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर एक और तरमीम की आमद है और इस तरमीम के आने से पहले कुछ बार काउंसिल के जो बड़े साहिबान हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि अलग से आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए। अब ये किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं? ऊपर से ये आइन का नाम ले रहे हैं, आइनी अदालत का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम ले रहे हैं। अंदर से किसका धम भर रहे हैं, इसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कल बड़ा दिन है, आपको पता है पाकिस्तानी 2 दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। 2022 से पहले वो बकरा ईद और ईद उल फितर का इंतज़ार करते थे। अब 2022 के बाद हर हफ्ते पाकिस्तानी मंगल और जुमेरात का इंतज़ार करते हैं। तो कल मंगल का दिन है। कल इमरान खान साहब की मुलाकात मुतवक्के है अपने रहनुमाओं से, वकला से, लेकिन उससे पहले उनके केसेस कहीं और शिफ्ट कर दिए गए। ये एक डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप सबसे गुजारिश है कि जैसा है जहां है कि बुनियाद के ऊपर ऊ करके या अब इस केस सिनेरियो के अंदर थू करके एहतियात जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आपने करना तो कुछ है नहीं, लोग ने आपकी गैरत तो जगाते रहना है, करना कुछ है नहीं, लेकिन कम अज कम उसी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतियात जरूर रिकॉर्ड करा दीजिए ताकि आपको भी थोड़ी गैरत हो और जिसको नहीं आ रही उसको भी थोड़ी गैरत आए। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जजेस ने वो कर डाला है जिसकी तवक्को नहीं थी। चले कम तादाद में हैं, कलील तादाद में हैं, लेकिन जलील कर रहे हैं किसको? सिस्टम को, जो उन्हें ठीक करने के रास्ते में चंद रुकावटों की सूरत में मुश्किलात खड़ी कर रहा है और फिर वो उन मुश्किलात को खातिर में न लाते हुए बोल रहे हैं। अब ये कौन से जजेस हैं इसका तज़किरा मैं करता हूं, लेकिन असल कहानी हुई क्या सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का 12 जजेस का दस्तखत करदा फैसला जारी करने की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें वो फैसला चाहिए जिसके ऊपर 12 के 12 जजेस का दस्तखत मौजूद हो, साइन मौजूद हो, ताकि हमें प्रूफ मिल जाए कि 12 जजेस ने फैसला किया और अक्सरियती जजेस ने किया है, तो इसलिए ये वैलिड है। अब 10 जजेस वाला मामला जो है, देखिए वैलिडेट तो ये कैसे भी कर लेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये दरख्वास्त वसूल करने से ही इनकार कर दिया। ये सिस्टम की हालत है, ये इस वक्त निज़ाम की हालत बनी हुई है, ये इस वक्त जुडिशरी की हालत बनी हुई है। जबकि जिन 2 जजेस के दस्तखत मौजूद नहीं है, हमारे साफ़ी सीनियर दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनकी स्टोरी है। वो कहते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने गैर आइनी फैसले पर दस्तखत से इनकार कर दिया। मैं आप सबसे गुजारिश कर दूंगा कि 1 वर्ड फॉर दीज 2 ऑनरेबल जजेस, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस आयशा मलिक। मैक्सिमम नीचे कमेंट्स करने हैं आपने इन दोनों के लिए। ये मतीउल्लाह जान साहब की खबर है। वो कहते हैं जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने गैर आइनी फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। जब तक तमाम जजेस के दस्तखत ना हो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तस्लीम नहीं होता। ये एक टेक्निकल मैटर है, लेकिन इस मुल्क में हर तकनीकी मुशगाफी का रास्ता किसी और मुशगाफी के जरिए बंद कर दिया जाता है। ये तो एक अलमिया है, लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इन्होंने न सिर्फ प्रेजेंट के अंदर अपनी प्रेजेंस मनवा दी है, बल्कि हिस्ट्री में भी अपना नाम लिखवा दिया है कि इन 2 जजेस ने रिएक्ट किया था, रिटेलिएट किया था। और अब उनकी बात कर लेते हैं जो दम भर रहे हैं इस निज़ाम का और दम भर रहे हैं इस हुकूमत का, इस सरकार के साथ जुड़े रहने का।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी अदालत के कयाम का मुतालबा कर दिया। अब ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो भी जाए तो काम तो वही होगा जो हो रहा है। जिस तरह आप बाकी इदारों का नाम बदल के काम वही करते हैं जो पहले से हो रहा होता है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, बस ड्रामेबाजी की जा रही है। तो वो अब मुतालबा कर भी लें तो कर लिया, लेकिन किस मकसद के लिए किया आगे सुनिएगा। मुख्तलिफ हल्कों से सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कहते हैं तरमीम का मुसवदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। यहाँ पर एतमाद में लिए जाने से मुराद शायर की ये है कि उनकी जेब भरी जाए, पॉकेट्स भरी जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। फंड्स की सूरत में आपको पता ही है कि माजी में क्या हुआ है। तो जो मैं समझ पाता हूँ, आईनी अदालत, ये मेरा ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, आईनी अदालत का कयाम वक्त का तकाजा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कयाम भी वक्त का तकाजा, ये वही आईनी अदालत है जिसके बारे में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब कहते थे ये वक्त का तकाजा है। या आज से 1 साल पहले ये वक्त का तकाजा रुक गया था क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था बड़ा सीरियस हो सकता था। अब इन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, वो इम्पैक्ट ले आए, जब उसमें से हवा निकल गई और उनको गेज कर लिया टेम्परेचर कितना हो सकता है, अब बना दो, वो भी ये वाला सीन है। और ये उसके पार्ट एंड पार्सल होंगे सारे। अदलिया और दीवानी माली मुकदमात टैक्स केसेस के लिए हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील करार दिया जाए। कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर करने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम होगा। सब कुछ कम कर लें जी, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से मुकदमात, कौन से फैसले और कौन सा इंसाफ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान से कल अडियाला जेल में वकला और फैमिली की मुलाकातों का दिन है। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नईम हैदर पंछूता, नियाजुल्लाह नियाजी, जहीर अब्बास, एहसन हमीद पर मुश्तमिल 6 वकला की फहरिस्त सुप्रीडेंट जेल को फराहम कर दी। ये तो उन्होंने कर दी, लेकिन हमारे दोस्त साकिब बशीर की एक स्टोरी है, वो कहते हैं कि इमरान खान जेल मुलाकातें रुक गई हैं, जेल केसेस भी रुक गए हैं। अदालती ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की कल की समाअत एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दी गई है। कल फिर जेल में समाअत नहीं हो सकेगी, G11 अदालत से नई तारीख अदालत देगी। अब ये वाली सिचुएशन के अंदर मुलाकातें भी रुकी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कवर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम भी हो रहे हैं, ट्रक की बत्ती भी चल रही है, मखसूस नशिस्तें भी चली गई हैं, जिसकी 3 अपने वोटों की सीटें नहीं थी उनको 11-11 सीटें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुतालबा कर रहे हैं, क्या मुल्क में अदलिया के वकार की बहाली की बातें चल रही हैं, और क्या बदमाशी है पार्लिमानी निज़ाम के नाम के ऊपर कि उसके ऊपर सदर मुमलिकत ये पैगाम भी दे रहे हैं कि इससे बेहतरीन जमहूरियत कोई हो नहीं सकती। मतलब कमाल ही हो गया, मैं इतना कहता हूँ, कैसे कर ले वो यार, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी सुबह होगा, यानी कल होगा। दिन 3:30 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकर्रुर के लिए जिन 3 जजों के नामों पर गौर होगा उनमें सर फहरिस्त बामुताबिक सदर मुमलिकत सीनियरिटी लिस्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब हैं। दीगर 2 नामों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब भी शामिल हैं। अब देखते हैं कि किसकी लॉटरी निकलती है, और जाहिर है कि डोगर साहब की लॉटरी निकलती हुई नजर आती है। अच्छा, आप कुछ मजीद अपडेट शामिल करता हूँ। सरदार यासिर इलियास, ये सेंटोरस मॉल के CEO हैं, इनको वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सियाहत मुकर्रर कर दिया गया, जबकि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून को वफाकी वज़ीर का दर्जा दे दिया गया। जनाब, ये अब तक की लेटेस्ट है, थोड़ी देर पहले आई है। मैं शेख वक्कास अकरम साहब का बयान भी सुन रहा था, वो आज उन्होंने प्रेसर किया और अज़मा बुखारी साहिबा को जवाब दिया। वो क्या कहते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं रियासत गुलाम हो चुकी है, रियासत इतनी खौफजदा है, इनको इतना डर है कि अगर इमरान खान से किसी की मुलाकात करने दे दी गई तो खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा पैगाम इमरान खान ना दे दें जिससे लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हमारे केसेस नहीं सुने गए और ना ही तारीखें दी गई, ये वक्कास अकरम साहब कहते हैं। हमसे निशान छीना, जबकि दूसरी तरफ का उम्मीदवारों की नाअहली, बेदखली और PDM और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ से मुजरमाना खामोशी। शेख वक्कास अकरम, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अपोजिशन अगर टेक्निकल फैसलों की बुनियाद पर हमसे हुकूमत छीनना चाहती है तो ये उनकी खुशफहमी है। मैं यही कहूँगा कि बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। इस मुल्क का निज़ाम मफलूज हो चुका है। इस फालिजदा निज़ाम के साथ आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला नहीं बल्कि कौम की उमंगों को घोंट दिया गया है। फिर उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा को भी जवाब दिया। पंजाब खुसूसन लाहौर की जेलों में 9 मई वाक़यात के तहत सज़ाएँ काटने वाले जो 10 माह या 1 साल से कैद हैं उन्हें अमवात होना शुरू हुई हैं। कैंप जेल कोट लखपत जेल में सज़ा काटने वाले 6 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होकर फौत हो चुके हैं। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन, करेगा कौन? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से क्या नतीजा निकलेगा? जनाब, एक फैक्ट चेक आया है, आपको पता है कि आप कुछ सर्कल्स में ये चल रहा था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट टॉप 100 में शामिल हो गया और 32 ममालिक में अब एंट्री जो है वो वीज़ा फ्री होगी। इसको जियो फैक्ट चेक ने
क्लियर किया है। वो कहते हैं कि शहबाज हुकूमत का पासपोर्ट रैंकिंग में नुमाया बेहतरी का दावा गुमराह कुन निकला। हुकूमत ने पासपोर्ट की रैंकिंग में 113वें से 100वें नंबर आने का दावा किया था। 32 फ्री वीज़ा स्कोर के साथ 221वें पाकिस्तान का पासपोर्ट आखिरी 4 नंबरों पर था और अब भी आखिरी 4 नंबर पर है। ये जियो फैक्ट चेक की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर भी अगर ये वाक़तन दुरुस्त है तो फिर यहाँ पर भी 2 नंबरी या फिर वक्त से पहले तीर चलाने की बात है। जनाब, कुछ वायरल बयानात में शामिल करूँगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत ज़्यादा लगती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अब्दुल मरबत साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर मुझे मिल जाती, सिर्फ एहतजाज की हद तक ही मिल जाती, तो मैं आवाम को बाहर निकाल सकता था। दस्तयाब क़यादत इस जोगी नहीं है, बेहतर है कबूतर उड़ाएं। इन्होंने मुझे साइड लाइन किया हुआ है ताकि इमरान खान और जमहूरियत की कोशिश को नाकाम किया जा सके। मुझे इतना पता है कि ये जो कह रहे हैं ना, ये भी अपने दम पर नहीं कह रहे हैं। ये दम हम किसी में नहीं था, हर बंदा अपने मफाद के चक्कर में है। माजत, इन्होंने सही टाइम गुजारा, अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन बाद में जो कुछ इन्होंने किया ये अपनी ज़ात की उसके अंदर तशहीर के अंदर मुब्तला हो गए और शायद यही वजह थी कि इनको साइड लाइन किया गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई बस कर दे यार। आगे चलते हैं जी। मौलाना फजल रहमान साहब सुनिएगा, ये कहते हैं मुल्क में धांधली के जोर पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की हुकूमत है जो इस इक़्तिदार को पैसा कमाने का सुनहरी मौका तस्वर करते हैं। उनको मुल्क और अवाम की क्या फिक्र होगी। इनको भाई बड़े वाला थाल चाहिए हलवे का। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि इनसे इन तिलों में तेल नहीं, ज़्यादा तवक्को ना रखना, और वही हुआ। कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, ये इरशाद भट्टी साहब और राना सनाउल्लाह के दरमियान नोक झोंक हुई है। मैं आज भी इस बात का हामी हूँ कि इमरान खान सियासतदान बने। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी जमातों के साथ बात करे और अपनी बरादरी में वापस आए। इसके ऊपर इरशाद भट्टी कहते हैं 250 मुकदमात बन चुके हैं, इमरान खान पर 100 मुकदमात और बना दें तो हो सकता है वो वापस आ जाए। वापस उसने फिर भी नहीं आना, उसने नहीं बैठना आप लोगों के साथ, और जो बिठाना चाह रहा है ये उसकी हार है मेरी नज़र में। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, पंजाब असेंबली के अंदर जो घटिया ज़बान इस्तेमाल की गई है, मैं सुन रहा था, देख रहा था, सर धुन रहा था। ये सुनिएगा जरा। अपोजिशन को इतना कहूंगी कि कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते रहें, जैसा मुंह वैसी चपेड़ें पड़ेंगी। बेशरम बेगैरत को हम पर मुसल्लत किया था, जेल में बैठा बांदर। यहूदियों को 20 साल मेहनत से बना है, इजाज़त हो तो मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा दूं। और इस पर स्पीकर पंजाब असेंबली हंसते रहे, MPAs कह के लगाते रहे। पंजाब असेंबली में खातून लीगी MPA की घटिया ज़बान। ये हालात हैं। इसमें दूसरों की ज़बाबंदी करके, हाथ पांव बांध के, और उसके बाद अपना बयानिया मुसल्लत करना, ये हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड में ही हो सकता है। पढ़े लिखे मुआशरों में भी होता होगा, इतना नहीं होता होगा। कल का पहला व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।